And let's start with the third and last topic of this series, that is geological structures and relief feature. तो हमने पढ़ा अब तक पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में और हमने पढ़ा ग्रेट इंडियन प्लेन्स के बारे में। थर्ड हम कवर करेंगे क्या, माउंटेन रेंजेस जो है हमारी नॉर्थ में। तो माउंटेन रेंजेस जो हमारी एशिया में मतलब इंडिया में है बेसिकली, वो सेपरेट करती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो आते हैं, और इसको किससे सेपरेट करती है, हमारे तिब्बतन प्लेट्यू से, जो कि नॉर्थ में सिचुएटेड है। यहाँ पे हमारी माउंटेन रेंजेस आ गए और नीचे हमारा क्या आ गया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये एक सेपरेशन का काम करती हैं। तो दो टाइप की थ्योरीज़ हैं इवोल्यूशन को लेके हिमालयाज़ का जो इवोल्यूशन हुआ था उसके रिगार्डिंग दो थ्योरी है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले जियोसिंक्लाइन थ्योरी और दूसरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, तो जियोसिंक्लाइन जो थ्योरी है वो किसने दी थी, कोबर ने दी थी, जो एक जियोलॉजिस्ट थे। और सेम अगर हम देखें तो प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, हैरी हेस ने दी थी। कोबर ने कहा था कि जो जियोसिंक्लाइन है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जियोसिंक्लाइन क्या होता है। तो जियोसिंक्लाइन में एक लार्ज स्केल डिप्रेशन होती है अर्थ क्रस्ट के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे थिक डिपॉजिट्स होती हैं। एक टाइप की लार्ज डिप्रेशन, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, अर्थ क्रस्ट के अंदर, जिसके अंदर थिक डिपॉजिट्स होंगे, दैट इज़ कॉल्ड जियोसिंक्लाइन। इसको हम क्या कहेंगे जियोसिंक्लाइन। ठीक है, तो उसने क्या बताया कि जो जियोसिंक्लाइंस हैं उनको उसने क्या बताया कि क्रेडलिंग है माउंटेन्स की। ठीक है, उसकी अकॉर्डिंग क्या था कि 70 मिलियन साल पहले एक जियोसिंक्लाइन था जिसका नाम था टेथिस सी। ठीक है, यहाँ पे मतलब जहाँ पे हमारे हिमालयाज़ है यहाँ पे एक जियोसिंक्लाइन था जिसका नाम क्या था, टेथिस सी। ठीक है, टेथिस सी में क्या होता था, जैसे कि अगर हमने देखा कि डिपोजिशन होएगा इसमें, तो डिपोजिशन किससे होता था, अंगारा लैंड जो कि नॉर्थ में था और गोंडवाना लैंड जो साउथ में था, इन दोनों से क्या होता था, यहाँ पे डिपोजिशन होता था। ठीक है, सेडिमेंट्स इन दोनों के जाते थे हमारे टेथिस सी में। उसके बाद क्या हुआ, दी सेडिमेंट्स ग्रेजुअली गोट रेज ड्यू टू कंप्रेशन फोर्सेज ऑफ द टू लैंड मासेस। उसके बाद क्या हुआ कि जो सेडिमेंट्स थे इन दोनों मतलब उसके गए, अंगारा लैंड से नॉर्थ से आए और यहाँ पे हमारे गोंडवाना लैंड से साउथ से आए, तो इन दोनों में क्या हुआ कि ये रेज हो गए ड्यू टू कंप्रेशन फोर्सेस लैंड मासेस की। ठीक है, ऊपर इसका उठाव हो गया, ऊपर उठाव होने की वजह से क्या हुआ कि हमारी जो माउंटेन रेंजेस थी वो उसका निर्माण हुआ। ठीक है, जो मिडल पोर्शन रह गया, बीच का जो पोर्शन रह गया हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, तिब्बतन प्लेट्यू। जो लेस अफेक्टेड रहा वो हमारा तिब्बतन प्लेट्यू रहा। तो ये थ्योरी है, इसको अगर हम दोबारा एक बार देखें तो क्या है कि जियोसिंक्लाइन थ्योरी कि वो कोबर ने दी थी। उसके बाद जियोसिंक्लाइन उसने क्या बताया कि क्रेडलिंग है माउंटेन की। अकॉर्डिंग टू हिम 70 मिलियन साल पहले क्या हुआ था, एक जियोसिंक्लाइन था टेथिस सी, वो सेपरेट करता था किसको, अंगारा लैंड को नॉर्थ में और गोंडवाना लैंड को साउथ में, जैसे कि अब हमारा हिमालय करता है। तो वैसे ही उसमें क्या हुआ, फिर टेथिस सी में दोनों साइड से, अंगारा लैंड से और गोंडवाना लैंड से, दोनों से क्या हुई, डिपोजिशन हुई। उसमें फिर फोर्सेज हुई, कंप्रेशन फोर्सेज हुए दोनों लैंड मासेस के अंदर, और फिर क्या हुआ, वो दोनों जो बीच का जो लैंड था वो क्या हुआ, अपलिफ्ट हो गया, और उससे क्या हुई, हमारी जो हिमालय की थी उसकी फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, और जो मिडल पोर्शन रह गया जो कि लेस अफेक्टेड था, उसको आज हम क्या कहते हैं, तिब्बतन प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, ये कवर हो गया। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या थी। प्लेट टेक्टोनिक मतलब कि एक प्लेट जाके दूसरी प्लेट से टकराएगी, दैट इज़ प्लेट टेक्टोनिक। ये हमारी इंडियन प्लेट गई ऊपर जाके प्लेट में टकराएगी, तो फिर वो जो मतलब टेथिस सी था, टेथिस सी ख़त्म होके और वहाँ पे क्या आ जाएंगे, बड़े बड़े माउंटेन्स आ जाएंगे, और ऐसे ही हमारे क्या होगा, हिमालयाज़ का फॉर्मेशन होगा। तो उसने क्या बताया कि हैरियस ने कि अकॉर्डिंग टू हिम अबाउट 70 मिलियन ईयर्स अगो द इंडियन प्लेट इन द साउथ मूव्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट। जो हमारी इंडियन प्लेट थी जो साउथ में थी, उसने नॉर्थ ईस्ट वर्ड क्या करा, मूव करना स्टार्ट करा, नॉर्थ ईस्ट मूव करना स्टार्ट करा, और क्या हुई, वो जाके टकराई किससे, यूरेशियन प्लेट से जो कि थी हमारी ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, और हमारा जो इंडियन प्लेट थी वो थी साउथ में, उससे टकराई। फिर क्या हुआ, अबाउट 20 to 30 मिलियन ईयर्स अगो दीज टू लैंड मासेस गोट वेरी क्लोज। ये दोनों लैंड मासेस बहुत क्लोज आए, कौन से, हमारे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट गोट वेरी क्लोज ड्यू टू मच द सेडिमेंट्स इन द टेथिस सी गोट फोल्डेड एंड हिमालयाज वर इवोल्व। जैसे कि हमें पता है कि ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, तो ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे से टकराने के बाद जो सेडिमेंट्स थे टेथिस सी में वो ऊपर अपलिफ्ट होके क्या हो गए, हमारे हिमालयाज का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अप्रोक्स 10 मिलियन ईयर्स अगो ऑल द रेंजेस ऑफ हिमालयाज गुड फुली डेवलप्ड। आज से लगभग 10 मिलियन साल पहले क्या हुआ है, हिमालयाज की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो सारी क्या हुई हैं,
डेवलप होना शुरू हुई हैं। तो हम 3 टाइप से इसको क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, ग्रेटर हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़ और शिवालिक। ठीक है, ये सारा हम एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, शॉर्ट वीडियो में, जो ये पीरियड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। Evolution period continued in the Pleistocene and Holocene period of the Neozoic और Quaternary era. These are young mountains. ये हमने शॉर्ट वीडियो में कवर करना है, यहाँ से देखते हैं। तो ये एक यंग माउंटेन्स हैं और स्टिल इवोल्यूशन हो रहा है इनका, ये अब इनकी इंक्रीज़ होती ही जा रही है हाइट, और ना 1 सेंटीमीटर पर ईयर से ये क्या करते हैं, मतलब कि इनकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है। ठीक है, अब एविडेंस क्या है कि हाँ भाई ये हमारे इवोल्यूशन होता ही जा रहा है हिमालयाज़ का। तो सबसे पहला तो है कि अर्थक्वेक, हमारे रीजन में कंटिन्यूस अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, और जो अपर हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उसमें बहुत ही हाई डेंसिटी के और हाई इंटेंसिटी के, आई मीन टू से, अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस रहते हैं, और इससे ये पता लगता है कि हाँ इंडियन प्लेट जो है वो अभी भी यूरेशियन प्लेट के ऊपर मतलब सबड्यू कर रही है और ऊपर ऊपर जाती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कंटिन्यूस चेंज ऑफ कोर्स ऑफ द हिमालयन रिवर्स, जैसे कि कंटिन्यूस जो है वो हिमालयन रिवर्स अपनी जो है कोर्स को चेंज करती रहती है, कभी यहाँ से फ्लो करे तो थोड़ा सा लेफ़्ट हो गई, थोड़ा सा राइट हो गई, ऐसे ही क्या करती है वो कोर्स अपना चेंज करती रहती है। करेवास क्या होता है, जो ग्लेशियल क्ले होती है ना उसको हम करेवा कहते हैं, जो कि कश्मीर में मिलती है, बेसिकली कश्मीर में मिलती है मतलब कि, और वो किसकी कल्टीवेशन के लिए फेमस होते हैं, जो केसर होता है हमारा सैफरन, उसकी कल्टीवेशन के लिए बहुत यूज़फुल होती है। नेक्स्ट हमारा है कि करेवास जो पीर पांजल रेंज में मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में है पीर पांजल रेंज, वो क्या है, वो उनका मिलना भी एक मतलब ये दिखाता है कि इंडिकेट करता है कि हाँ अभी भी हमारे हिमालयाज़ जो है वो ऑन ग्रोइंग प्रोसेस में इवोल्यूशन की। हाउएवर द फोर्सेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन आर लोवरिंग द हिमालयाज़ एट अबाउट द सेम। जैसे कि हमने देखा है कि 1-1 सेंटीमीटर से वो बढ़ता जा रहा है, बट सेम उसी रेट पे क्या हो रहा है, वेदरिंग हो रही है। वेदरिंग आई मीन टू से कि रॉक्स की डेनुडेशन हो रही है और इरोजन हो रहा है। इन दोनों की वजह से क्या है, उसकी जो हाइट है वो कम होती जा रही है, सेम उतने ही रेट पे, जितने उससे बढ़ रहा है वो उतने ही स्पीड से घटता भी है। इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज़, अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट कैसे हैं हमारे हिमालयाज़। तो सबसे पहले क्या है, हिमालयाज़ फॉर्म द नेचुरल एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। हिमालय जो है वो नेचुरल और पॉलिटिकल बाउंड्री बनाते हैं इंडिया की नॉर्थ में रह के। ड्यू टू द लोकेशन ऑफ हिमालयाज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन एबल टू हैव इट्स ओन आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम द एशियन मेनलैंड। और इसकी लोकेशन की वजह से ही देखो ये ऊपर सिचुएटेड है हमारे नॉर्थ में, तो इससे क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा हाइट पे, तो जो फॉरेन इन्वेजन था वो कम हो गया और बिल्कुल ना के बराबर हो गया, क्योंकि ये जो है इनको पार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो तो है कि हमने टेक्नोलॉजी से थोड़े थोड़े पासेस बना लिए, बट फिर भी बहुत डिफ़िकल्ट है हमारे हिमालयाज़ को कवर करना। तो इसकी वजह से ही क्या हुआ, जब फॉरेन इन्वेजन ही नहीं हुए तो हमारा जो हमारा कल्चर था वो क्या हुआ, आइसोलेटेड रहा। ठीक है, और हमारा एक अलग से कल्चर बन गया। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जैसे कि हमारे जो हम देखते हैं कि ऊपर जो एशिया है हमारा, उसमें क्या है कि बहुत ही हाई इंटेंसिटी की हमारी पोलर विंड्स चलती हैं। ठीक है, तो उससे क्या करता है, ये हमारा माइटी वॉल की तरह काम करता है और प्रोटेक्ट करता है इंडिया को इन विंड से। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या है कि जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो बचा रहता है पोलर वेव से। अगर नहीं होते हिमालयाज़ तो हमारा जो ऊपर नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उस वहाँ पे बर्फ़ गिरती, मतलब अभी तो गिरती ही है माउंटेन्स, बट आगे तक आती और बहुत ठंड रहती हमारे इंडिया में। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर द मॉइस्चर लेडन साउथ वेस्टर्न मॉनसून विंड एंड कोज इनफ रेनफॉल इन इंडिया। सिंस इंडियन एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स, हिमालयाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं कि 4th पॉइंट में लिखा क्या हुआ है। देखो, जैसे मान लो कि ये हमारे हिमालयाज हैं। ठीक है, यहाँ से हमारी क्या हुई, साउथ वेस्टर्न मॉनसून विंड्स आई। ठीक है, इस साइड से आई, इस साइड से आई। अब यहाँ पे जाके वो टकराएंगी हिमालयाज़ से। हिमालयाज़ की इतनी ज़्यादा हाइट है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो कितना है, 8850 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, इतना ऊंचा है। तो जब वो इनसे टकराती हैं तो वो वापस यहीं पे आ जाती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जाएंगी, यहाँ से टकरा के और वापस आ जाएंगी, ऐसे टकरा के वापस आ जाएंगी। ठीक है, टकराने के बाद वापस आएंगी तो वो वैसे ही इतने ज़्यादा हैवी रहते हैं वो क्लाउड्स, वो मतलब उनके मतलब बारिश होने वाली होती है। तो जैसे ही वो टकरा के वापस आते हैं ना, तो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या होता है, बारिश आ जाती है। ठीक है, वो जो मॉनसून विंड्स रहते हैं वो हमारे साउथ वर्ड
क्या करती है, मूव कर जाती हैं और फिर हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में बारिश हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से जैसे कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर वो डिपेंडेंट है रेन पे, मोस्टली जो इरिगेशन है वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट होता है। तो हिमालयस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज जो है उनसे कि हमारी मॉइस्चर लेडन विंड्स है आगे नहीं जाती और हमारे इंडिया में ही रह के हमारे यहाँ पे मानसून करती हैं। अब पढ़ते हैं हम 5th पॉइंट, हिमालयन रिवर्स। तो सबसे पहले हिमालयन रिवर्स जो है वो पेरेनियल हैं और उनका कंटिन्यूस सप्लाई होता रहता है वाटर से बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो। रिवर्स मेक द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ पॉसिबल। जैसे अगर रिवर होंगी तो हम उस पर डैम बना सकेंगे, हम उससे इरिगेशन कर सकेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलप हो सकती हैं और पॉसिबल हैं बिकॉज ऑफ रिवर्स। उसके बाद इसका एग्जाम्पल है हिमालयन रिवर्स का यमुना, सतलुज एंड गंगा। नेक्स्ट पॉइंट, दिस रिवर ब्रिंग्स लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स विद दैम हैंस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल एलुवियल प्लेन। ये जो है बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स लेके आते हैं। ये हमने ना पिछली वीडियो में बेसिकली कवर कर लिया, इसलिए मैं जल्दी चल रही हूँ क्योंकि हमने नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में यही कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं सारी। अब देखते हैं हम 6 पॉइंट, हिमालयन मिनरल्स। उसमें क्या है कि जो हिमालयन मिनरल्स हैं वो हिमालय में जो मिनरल्स हैं वो रिच अमाउंट में मिलते हैं, रिच अमाउंट में मिलते हैं, ठीक है। और जो मिनरल्स हैं वो अलग अलग टाइप के मिलते हैं, जैसे कि मेटेलिक मिनरल्स हो गए और नॉन मेटेलिक मिनरल्स हो गए। तो मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि कोबाल्ट, निकल, जिंक, कॉपर, एंटीमनी, बिस्मथ एटसेट्रा, ये सारे मिलते हैं। दो देयर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कुड नॉट बी मेड पॉसिबल येट ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। और हालांकि इतना ज़्यादा लेवल पे इसका एक्सप्लोइटेशन नहीं हो पाता क्योंकि उसको जो एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस होता है वो इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक में क्या है, कोल, पेट्रोलियम। तो बहुत अच्छे रिजर्व्स हैं हिमालयाज़ में हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स के, ठीक है। और जो एंथ्रेसाइट कोल होता है, जो बेस्ट कोल माना जाता है, वो भी हमारा कारगिल जो कश्मीर का एरिया है वहाँ पे बहुत एम्पल अमाउंट में मिलता है। 7th है हिमालयाज़ रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। हिमालयाज़ पे बहुत मतलब अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है कि अगर हम देखते हैं ऐसे इसको हाइट पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे अलग टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे, थोड़े हल्के मिलेंगे, फिर थोड़े ज़्यादा मतलब यहाँ पे वो देवदार के पेड़ आ जाएंगे और ऊपर जाके, और जो सबसे ऊपर जाके हम देखेंगे तो वहाँ पे हमारा क्या मिलता है, एल्पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं, जहाँ पे मतलब वेजिटेशन होती ही नहीं है, ना के बराबर होती है, ठीक है। कमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्रीज़ क्या होती है, सागवान, टीक, ओक, लॉरेल, देवदार, मैग्नोलिया एंड बैम्बू, ये सारे हमारे कमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्रीज़ है जो कि हिमालयाज़ पे मिलते हैं। दिस रीजन ऑल्सो प्रोवाइड अस विद सेवरल रेयर हर्ब्स ऑन विच आयुर्वेदिक इंडस्ट्री इज़ बेस्ड। और यहाँ पे हमें सेवरल रेयर हर्ब्स भी मिलती हैं जो कि मतलब आयुर्वेद जो है हमारा उसमें बहुत काम आती हैं। शिप एंड गोट पे यहाँ पे एम्पल अमाउंट पे मिल जाती हैं क्योंकि जो बफलोज़ है तो होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा पेस्चर लैंड चाहिए और बहुत ज़्यादा उनके लिए क्या चाहिए, चारा चाहिए, ठीक है। इन कंपैरिजन शीप और गोट जो हैं वो ड्राई उस पर भी रह जाती हैं। तो जैसे कि माउंटेन्स में अगर स्नो गिर गई है तो फिर क्या करना पड़ता है, जो वहाँ के जो ट्राइब्स होते हैं जैसे भोतियाज, बकरवाल्स, गड्डीज, इनको क्या करना पड़ता है, साउथवर्ड मूव करना पड़ता है। और इस प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसह्यूमेंस। तो उनको वो ऐसे ऊपर नीचे ना उनको बार बार ना मूव करना पड़े, इसलिए वो क्या करते हैं, एक तो कम अमाउंट में रखते हैं और एक छोटे कैटल्स को रखते हैं, जैसे कि हमारी शीप हो गई, गोट हो गई, और उनसे ही अपना क्या करते हैं, सस्टेन करते हैं। शीप से जैसे कि वो वूल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको सेल कर लेते हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, तो वो अपनी जो नीड्स हैं उनको क्या कर लेते हैं, फुलफ़िल कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या है, दिस रीजन इज़ फेमस एंड नोन फॉर इट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैसे कि हमें पता है कि हिमालयाज़ जो हैं वो रिच इन बायोडाइवर्सिटी हैं। यहाँ पे बहुत सारी टाइप की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, बहुत सारे टाइप के एनिमल्स मिलते हैं एंड बहुत सारे टाइप के हमें क्या मिलते हैं, ट्रीज़ मिलते हैं। तो बहुत रिच है ये बायोडाइवर्सिटी में। हिमालयाज़ हैव मैग्निफिशेंट मैजेस्टिक ब्यूटी टू एडमायर। और यहाँ की ब्यूटी तो बहुत ही मतलब अमेजिंग है। और यहाँ पे बहुत सारे विंटर स्पोर्ट्स होते हैं, स्नोफॉल जो होती है वो टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती है। हिमालयाज़ में जो पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो कौन कौन से हैं, श्रीनगर, डलहौजी, मसूरी, अल्मोड़ा, शिमला, दार्जिलिंग, चंबा, कुल्लू, रानीखेत एटसेट्रा। तो इनकी लोकेशन अगर हम देखें तो श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर में, डलहौजी हिमाचल, मसूरी उत्तराखंड, अल्मोड़ा उत्तराखंड, शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, चंबा हिमाचल, कुल्लू हिमाचल, रानीखेत उत्तराखंड। ये याद रखनी है, ये बहुत सारी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है इनकी लोकेशन। इसकी लोकेशन नहीं, बेसिकली इसके रिलेशन में कोई क्वेश्चन आता है तो
ना इसमें पूछ ली जाती हैं ये। तो हिमालय हैज़ बीन अ बेसिस फॉर द कॉम्प्रीहेंसिव कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल लिविंग टू इट्स साउथ। जो हिमालयाज़ हैं वो कॉम्प्रीहेंसिव कल्चरल डेवलपमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उन्होंने क्या करा है, फॉरेन इन्वेजन से मतलब बचे हैं वो, क्योंकि इतने हाई एल्टीट्यूड पे जो पासेस थे उनको कवर करना क्रॉस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, इसलिए जो यहाँ का कल्चर है वो क्या रहा है, आइसोलेटेड रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिस्पाइट डाइवर्सिटी हिमालय प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोस्टरिंग अ पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। डाइवर्सिटी होते हुए भी हिमालय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोस्टरिंग पॉलिटिकल एंड कल्चरल यूनिटी। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू।